नमस्कार दोस्तों। मेरे एक चाहने वाले ने हमसे ये प्रश्न किया है कि मेरे खुद के किए गए गलतियों के कारण मैं खुद ही नकारात्मक भावनाओं से ग्रसित होते जा रहा हूँ और काफ़ी चिंतित रहता हूँ। तो मैं इस पर उस व्यक्ति को, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर ये समस्या है, मैं उनसे ये बात कहता हूँ, गौर से इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इंसान के रूप में इस धरती पर जो भी आया है उससे गलतियां हुई हैं और गलतियां होती ही हैं, क्योंकि आप इंसान हैं, कोई भगवान नहीं है कि आपसे गलतियां नहीं होंगी। लेकिन दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो गलती करते हैं और भूलते चले जाते हैं, और एक होते हैं जो गलती करते हैं फिर उसी गलती के बारे में सोचते हैं और फिर बार बार सोचते सोचते दिमाग में इस बात को एक ऐसा घर बना देते हैं जिसमें वो उसी में उलझे रहते हैं और खुद में ही खुद के नकारात्मक भावनाओं से ग्रसित होते चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपसे गलतियां हुई हैं तो गलतियों का पश्चाताप कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन वो किस तरीके का पश्चाताप होना चाहिए कि भविष्य में वैसी गलतियां दोबारा नहीं होंगी। आप ये कीजिए, न कि ये कीजिए कि ये गलती मुझसे हुई है, क्यों हुई, किस लिए हुई। अरे आप बीते हुए समय में जाकर उस गलती को नहीं ना सुधार सकते हैं, और आप इस जीवन में आए हैं तो गलतियां तो होंगी ही ना। तो फिर इस बात पे ज्यादा मंथन करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये समझिए कि भगवान ने आपको ये जीवन, इंसान के रूप में ये जीवन जिंदगी का मजा लेने के लिए दिया है, जिंदगी को सजा देने के लिए नहीं दिया है। तो आप इस बात को भी जानते हैं कि इस प्रकृति का एक पत्ता ईश्वर की मर्जी से ही इधर से उधर होता है। अगर आपसे कुछ गलतियां हुई हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर के चाहने से ही हुई है, और आपके किए गए गलतियों का प्लस माइनस वो भगवान देखेंगे। आप बस इतना कीजिए, जो बीत गया उसे भूल जाइए, जो आने वाला है उस पर विचार कीजिए, और कभी भी खुद को नकारात्मक भावनाओं या ऐसे विचारों से ग्रसित न होने दें जिससे आपका जो ये दिमाग है ना, इस बात पर ही सुबह से लेकर शाम तक काम करता रहे कि मुझसे ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कि किसी और ने भी कर दिया तो क्यों किया, कैसे किया। इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस पर विचार कीजिएगा ना तो ये दिमाग एक ऐसा चीज है, इसको जब लत लगा दीजिएगा ना किसी चीज को सोचने के लिए, तो सुबह से लेकर रात तक वो उसी काम में लगा रहेगा। और जब ये इस तरीके की चीजें आपके साथ होने शुरू होगी तो आपका जो मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों का एक दूसरे से लगाव खत्म होते चला जाएगा, दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन दिन प्रतिदिन। और ऐसा होने से कहीं ना कहीं आप अपने जीवन के निचले पावदान पे खसकते चले जाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, हिम्मत करो और जो गुनाह हुए उसको भूलो, आगे नहीं करेंगे इस पे विचार करो। लेकिन कभी भी खुद को गुनहगार मत ठहराओ अपने ही गुनाहों के लिए। खुद को गुनहगार मत ठहराओ अपने ही गुनाहों के लिए। वो तो ईश्वर ऊपर से देख रहे हैं ना, वो सजा देंगे अगर तुम्हें कोई सजा मिलनी होगी। लेकिन उनके सजा देने से पहले ही तू खुद को इतना ना सजा दे दे कि तू इस जीवन में जिंदगी का मजा लेने आया था और इस जीवन में तू आके जिंदगी को सजा दे। ये कहीं से उचित नहीं है। इसलिए खुद से प्रेम कीजिए, खुद से लगाव कीजिए। खुद से प्रेम कीजिएगा, खुद से लगाव कीजिएगा तो आपका मन, मस्तिष्क हमेशा खुश मिजाज बना रहेगा। आपको जीवन जीने में मजा आएगा, कोई काम करने में मजा आएगा, आप इस पे लगे रहेंगे और जीवन में एक उन्नति के मार्ग पे प्रशस्त होंगे। क्योंकि खुशमिजाज आदमी का जो दिमाग है ना, वो एक नकारात्मक भावनाओं से ग्रसित व्यक्ति से 100 गुना ज्यादा बेहतर काम करता है। इसलिए
अपने आप को हमेशा खुश रखें, जिंदा दिली के साथ जिए और कभी भी नकारात्मक भावनाओं को खुद के अंदर न आने दें। हमें विश्वास है कि हमने जो बताया, हमारे जिस चाहने वाले ने हमसे ये प्रश्न किया था, मैंने उन्हें बताया, हो सकता है कि उनको हमारी बातें काफ़ी अच्छी लगे और वो जीवन में खुद को कभी गुनहगार न ठहराएं और जिन भावनाओं के साथ वो ग्रसित है उससे उबर करके एक अच्छा जीवन जिए। और ये जब होगा तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता मुझे होगी, क्योंकि किसी व्यक्ति का जीवन जब कोमल फूल की तरह जब खिलना शुरू होगा ना, तो उससे ज़्यादा, उसे देखकर मुझसे ज़्यादा आनंदित और कोई नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगर जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप कमेंट में हमें बताएं। मैं उस पर जो भी प्रयास होगा मैं अपने स्तर से सोचकर आपको ज़रूर बताऊंगा, जो आपके जीवन में आपके लिए उन्नति के मार्ग पे आपको ले जाएगा। आपको अगर ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हो और भविष्य में मैं और भी लोगों के काम आऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात जाए, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी बातों को सुन सकें और वो अपने जीवन में आनंदित हों और उनकी जो अंदर की जो उद्वेजना है, अंदर की जो सोच है, जो उनको नकारात्मक भावनाओं से ग्रसित करती है, मैं उसको निकालने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।